और आज मेरा रिजल्ट आया। रोल नंबर डालते हुए मेरा हाथ कप कप आया। आंखें खोलने से डर लग रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना अजीब लग रहा था। और जब आंखें खोली तो देखा 89%, पर वो एक खैर छोड़ो। मैंने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताए और उन्होंने कहा कि 1% और ले आता। पड़ोस वाले अंकित के 91% आए हैं, थोड़ा और पढ़ लेता तो तेरा क्या जाता। और मेरे फेस पे स्माइल तो थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भी आने लगे। मेरी पीठ थपथपाने की बजाय सब मुझे बातें सुनाने लगे। लेकिन कौन समझाए कि 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ प्रूफ और 12th की मार्कशीट सिर्फ कॉलेज के एडमिशन तक ही बेस्ड है। साला IIT JEE छोड़ो, यहाँ तो DU में इतनी रेस है। कैसे समझाएं कि ये दुनिया मार्क्स से नहीं नॉलेज से चलती है। अरे आर्ट्स हो या साइंस हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। उस एक मार्क की वजह से मैं सबकी नज़रों से गिर गया और 1 साल की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया। हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा, मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे। तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। उस राजकुमार के शहर से IRC से मेरी शादी होगी तो मम्मी पापा की मर्जी से। मेरी पसंद में तो शायद बचपना है, असल में ना जाने कैसा होगा। माँ पा ने मेरे लिए ढूंढा है तो अच्छा ही होगा। और बस हाथों में सुहाग का चूड़ा और मेहंदी में उसका नाम लिखकर कई सारे सपने आंखों में लिए चली बाबुल के घर पर। सोचकर आई नया घर नया परिवार होगा। अब जो भी होगा मेरा सब कुछ वो ही होगा। पर शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही मोहब्बत दरिंदगी पे उतर आई। ताने देता, मारता, पीटता, आखिर तो अपने घर से लेकर ही क्या आई। न जाने क्यों इंसान को बिना जाने उसके साथ जिंदगी बिताने निकल पड़ते हैं। भिखारी तेरा बाप कुछ नहीं जोड़ा तेरे लिए, वैसे तो बड़े रईस बनते हैं। अपनी मर्यादा को तसल्ली देकर सब कुछ सहा मत करो। पति हो या बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, बहुत सोच समझ कर चुना करो। हल्दी का रंग निकला भी नहीं था और दहाड़े निकली जुबान से। जब उसने आवाज उठाई तो मार दिया उसे जान से।